पोस्ट बहुत हो गई, स्टोरीज़ बहुत हो गई, स्क्रिप्टिंग भी बहुत हो गई, पर आज कुछ बात करते हैं दिल से दिल तक। आखिर में हीलिंग के लिए, एनएलपी के लिए इतनी मैनिफेस्टेशन की वीडियोस, हीलिंग के ऊपर वीडियोस मैं क्यों डालती हूँ? क्योंकि ये सब कुछ मेरा आजमाया हुआ है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो 2 से 3 साल पहले मुझे माइग्रेन, सीवियर पेन, बहुत बुरी तरीके से, इवन कोई ऐसा लगता था जैसे कि कोई सर के अंदर पेन चुभ हो रहा हो, कंटिन्यूसली ऐसे नीडल है कोई चुभा हो रहा हो, और वो पेन था बर्दाश्त के बाहर होता था। मैं ड्रग स्टोर जाती थी और पूरे का पूरा सर दर्द के मेडिसिन का पत्ता लेकर आती थी। वो ऐसे में खाती थी जैसे कि जेम्स की गोलियाँ। इवन घर वाले भी बोलते थे कि ये दवाई है, जेम्स की गोली नहीं है, पर मैं बोलती थी कि मेरे सर में दर्द से मुझे राहत चाहिए। धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ने लगा, मैं डॉक्टर्स को भी इवन कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बोला कि इतनी मेडिसिन रहेगी, इतना कोर्स रहेगा, आपको ऐसे खाना है, इस तरीके से। वो भी मैंने फॉलो करना शुरू किया। बट जैसे ही सूरज उगता था, जैसे ही सनलाइट शुरू होती थी, मेरे सर में दर्द ऐसे होना शुरू होता था कि जैसे ही बस अब ये सर फट जाएगा। बहुत वियर्ड फीलिंग। दिन ऐसे आया कि जैसे कि मैं रात को ही झेलूं, दिन तो जैसे मेरे लिए है ही नहीं। कुछ वक्त ऐसा भी आया कि जहाँ पर मैंने धीरे धीरे चीज़ों को भूलना शुरू किया। चाबी कहाँ रखी है, कुछ चीज़ें रख के भूल जाया करने, चीज़ों को भूल जाया करती थी, कहाँ पे मैंने रख दी है, और घंटों भर उसे ढूंढती रहती थी, कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। माइग्रेन धीरे धीरे असर कर रहा था मेरी मेमोरीज़ के ऊपर, और यहीं से शुरू हुआ था थायराइड, यहीं से शुरू हुआ था गट के इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, मैसिव। हेल्थ ज़ीरो पे, इवन माइनस पे। दवाइयाँ तो मैं खा रही थी, पर वहाँ से मुझे वो रिलीफ नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था, क्योंकि दर्द अब मेरी मेमोरी को भी असर करने लगा था। ये दर्द मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा था। अब मुझे इसे रिलीफ पाने के लिए मैंने हर अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू किए। यूट्यूब के ऊपर ढूंढना शुरू किया, कहाँ पे कोई चीज़ ऐसे मिली जैसे पहले किसी ने माइग्रेन को ठीक किया हो, क्या कोई हीलिंग थेरेपी, क्या कोई ऐसी चीज़ें। स्क्रॉलिंग करते करते मैं एनएलपी के वीडियोस देखना शुरू किया। वहाँ पर आया कि ये जो माइग्रेन है, ये कॉन्स्टिपेशन है, थायराइड है, और कुछ भी नहीं, आपके पुराने जो मेमोरीज़ है, पेनफुल स्ट्रेसफुल मेमोरीज़ है, उसी की देन है। यहाँ पर मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई, नई कहानी शुरू हुई। मैं मेंटर्स से जुड़ी, उनके वीडियोस और देखना शुरू किए, उनकी टेक्निक्स के पर वो प्रैक्टिस करना शुरू किया। अपनी उन पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ को मैंने डिलीट करना शुरू किया, एंड देन चीज़ें धीरे धीरे बदलना शुरू हुई। यस, पास्ट पेनफुल मेमोरीज़, आपका स्ट्रेस, आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी, जब ये सब माइनस में चले जाते हैं, कुछ ओवरलोड हो जाती है आपके मेमोरीज़, तब जाके ये माइग्रेन हिट करता है। और मैंने इसका साइंस समझा, इसको देखा, इसको अप्लाई करना शुरू किया, उन टेक्निक्स को करना शुरू करिए। धीरे 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 एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरा माइग्रेन हील हुआ। पर थायराइड और गट इश्यूज़ ये तो कुछ और ही थे। इसकी कहानी मैं बाद में शेयर करूँगी। तो एनएलपी रियल में वर्क करती है, मैंने आजमाया है, और आज मुझे खुद को याद नहीं कि मैंने लास्ट में पिछले 1 साल में मैंने सर दर्द की दवाई कब खाई थी। बिल्कुल नहीं। आई एम कम्प्लीटली हील्ड माइग्रेन। क्या आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए? जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।